साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक सवाल बड़ा दुखी करता है, जो कि कर्मचारियों को खासकर दुखी करता है। देश के मंत्री, सांसद और विधायकों को पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन जब बात आती है कर्मचारियों की तो उनको लेकर जो है सरकारें हैं, तो उनको लेकर वो पीछे क्यों हटती हैं? इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास जो एसएमएस आया वो बहुत ही एक सोचने वाला विषय था। यानी कि अगर जो सांसद विधायकों को पेंशन मिलती है तो हम कर्मचारियों को आखिर पेंशन क्यों नहीं मिल पाती? आखिर उसका कारण क्या है? उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं, एक खबर छपी थी जो कि अमर उजाला में छपी थी या नवभारत टाइम्स में छपी थी। दोनों अखबारों में एक खबर छपी थी जिसे सोचकर, या शायद आपने वो आर्टिकल पढ़ा भी हो, तो उसे सोचकर या देखकर आपको कैसा लगा होगा कि जो हमारे सांसद हैं या हमारे विधायक हैं या माननीय मंत्री जी हैं, उनको पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है? 1 पेंशन, 2 पेंशन, 3 पेंशन या 4 पेंशन मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब बात कर्मचारियों के लिए आती है तो वो जो पेंशन है वो आखिर उसके लिए आवाज़ दबती क्यों दिखती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देश के मंत्री, सांसद और विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी को। सरकार खुद कई नेताओं को लाखों रुपए पेंशन दे देती है, वहीं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन नहीं देना चाहती। आखिर उसका कारण क्या है? अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना हमेशा मिलती रहे, खुद नेता पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के लिए लेने के लिए मजबूर किया जाता है। साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। नई पेंशन स्कीम में सिर्फ 2,500 रुपये महीना मिलते हैं, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार यह राशि हर महीने 50,000 रुपये तक पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का यही हाल है। बात करने के दौरान सामने आया कि अपने हक के लिए कर्मचारियों ने खुलकर बात रखी है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया गया। इसी की मांग जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां सरकार इनको पेंशन देने से वित्तीय नहीं होने की बात कही है, यानी कि पैसे नहीं होने की बात कहती रही है, वहीं नेता मंत्रियों को और विधायक सांसदों को लाखों रुपए की पेंशन बांटने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है। लेकिन जब भी बात कर्मचारी वर्ग की आती है तो सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। सरकार रोना रो देती है कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है। अब जो उनकी रिपोर्ट थी, नवभारत टाइम्स की आगे की जो रिपोर्ट थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो कर्मचारियों ने कहा कि सरकार नेताओं, सांसद, विधायकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रही है, कर्मचारियों को नई पेंशन देकर चला जा रहा है। कर्मचारी 35 से 40 साल नौकरी करते हैं, जबकि नेता 5 साल में ही पेंशन लेने का पात्र बन जाता है। और ये सच्चाई है हमारे देश की कि अगर जो कोई मंत्री एक बार विधायक या प्रधान बन गया तो वो उस पेंशन का हकदार बन जाता है, जिसको वो लाइफ टाइम लेता रहता है। नेताओं के लिए खजाना खोल दिया जाता है, कर्मचारियों के लिए तिजोरी बंद हो जाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कर्मचारी वर्ग जिसने अपने जीवन के 30 से 40 साल लगाए हैं इस देश की सेवा और भाव के लिए, उसके लिए आपके पास वित्त नहीं है, यानी कि उसके पास आपको देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो ऐसा दोगलापन आखिर क्यों हो रहा है कर्मचारियों के साथ? एक दिन के लिए भी अगर कोई मंत्री, विधायक या सांसद बनता है तो उसको हर महीना मान लीजिए कि 20,000 रुपये पेंशन फिक्स हो जाती है। इस पेंशन में हर साल 800 रुपये का इजाफा भी होता रहता है। छत्तीसगढ़ में विधायकों को हर महीने 35,000 रुपये, सबसे ज़्यादा मणिपुर में विधायकों को 70,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक को ऐसी ढेरों सुविधाएं करीबन निःशुल्क मिलती हैं। अगर कोई विधायक बाद में बन जाता है या मंत्री बन जाता है तो उसको दोनों पेंशन मिलती हैं, यानी विधायक की भी और सांसदी की भी राशि हर महीने डबल पेंशन मिलती है। वहीं किसी कर्मचारी ने 30 साल लगाए हों या 40 साल लगाए हों, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। उन्हें सीधा सिंपल यही बताया जाएगा कि आपको जो है एनपीएस में फ़ायदा है, आपके लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं है। आप पुरानी पेंशन योजना ले लेंगे तो आपको ये नुकसान होने वाला है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश के सूचना के अधिकारी कार्यरत चंद्रशेखर गौड़ को मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में पूर्व सांसदों के पेंशन के लगभग 100 करोड़ रुपए, यानी कि 99.22 करोड़ रुपए दिए गए। आपको बता दें कि
एक दिन के लिए सांसद बनने पर ही महीने की 25,000 रुपये पेंशन तैयार हो जाती है। पूर्व सांसद रेल यात्रा फ्री दी जाती है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता। उन्हें सीधा सीधा चूना लगा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि पुरानी पेंशन योजना आपके लिए नहीं है। अगर आपने पुरानी पेंशन योजना ले ली तो हमारे पास जो है पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं पैसों से जो आपका टैक्स का पैसा है, आपका जो इन्वेस्टिंग का पैसा है, आपने जो अपने लोकरों में पैसा रखा है, मतलब बैंकों का पैसा, तो वो सब पैसा वो उन्हीं नेताओं को दिया जाएगा जो कि कर्मचारियों का हक और अधिकार मानकर दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सभी नेतागणों को मिलती हैं, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के नाम पर आपको केवल ठेंगा दिया जाता है। यानी कि पुरानी पेंशन योजना आपको नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मैंने अभी जो अभी 2 या 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि सरकारी कर्मचारियों ने चाहे अपना कुछ भी कर लिया, केवल 5 राज्यों को छोड़कर उनमें भी कागजी कार्रवाई के थ्रू पेंशन मिलती है। कुछ राज्यों में पेंशन मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलती, कुछ राज्यों में पेंशन लागू है, लेकिन कर्मचारियों ने चाहे अपना कुछ भी किया हो, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के लिए अगर आपने देश में आवाज़ उठाई तो सबसे बड़े देशद्रोही आप ही हुए। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि कर्मचारी एकजुट पूरे देश के कर्मचारी हैं, चाहे आज वो जॉब करता हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो चुका हो। लेकिन जब तक आप एक सुर में आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप जैसे वीडियो में कमेंट्स करते हैं वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, तो वोट फॉर ओपीएस उस चीज़ को लेकर कीजिए कि जो आपके हक और अधिकार की बात करता है। मैं आपके हक और अधिकार की बात करता हूँ, लेकिन आप चैनल भी तो सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब तो आप करते नहीं, तो जो आपको नॉलेजेबल वीडियो पहुंचनी चाहिए वो आप तक नहीं पहुंचती। चलिए फिर भी छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। स्पेशल आपके लिए क्या होगा। कर्मचारी नेता उमा शंकर ने कहा था कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया है। यह निर्णय कर्मचारी हित में प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन भाजपा इससे क्यों दूर भागती रही है। यह बात समझ के परे है। मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि जो बात समझ के परे है, लेकिन वो जो नेतागण हैं उन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि आपको पुरानी पेंशन योजना नहीं देंगे, हम जो पुराने पेंशन योजना है जिसको देनी है उसको देंगे। आपको बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवार के रिश्तेदारों की संख्या 10 करोड़ के आसपास बैठती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होती तो लोकसभा चुनाव भाजपा को राजनीतिक नुकसान देना संभव माना जाता है। और जो लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं उनमें सभी पार्टियां अपनी केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगी हुई है। कोई भी मंत्री, विधायक इस समय पर आपको ये कहता नहीं दिखेगा कि हम जो पुरानी पेंशन योजना ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो हम आपको वही पुरानी पेंशन योजना देंगे, बल्कि आपको ये कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद रखिए। उसमें क्या होता है, उसमें उस पार्टी का बेनिफिट छुपा होता है जिस पार्टी के तहत आप जो है वोट करते हैं। यानी कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे उसका वोट बैंक मजबूत होता चला जाएगा और वही आपको धोखा देने का सबसे पहले प्रयास करेगा। जहां इतनी बात हमने की पुरानी पेंशन योजना को लेकर और आपकी पेंशन योजना को लेकर, अब एक सवाल और उठता है इसके अंदर एनपीएस को लेकर। एनपीएस को नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्र की पेंशन है। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम का दायरा है या दाव है वो केवल पुरानी पेंशन योजना को देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट जो है पुरानी पेंशन योजना को मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा इसका विपरीत आपको ये बताया जाता है कि एनपीएस को नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है, राष्ट्र की पेंशन है। आप सभी को जो पेंशन मिल पाती है वो राष्ट्र की पेंशन है, पूरे देश में एक पेंशन योजना लागू। जबकि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, यानी कि जो हमारी पेंशन हमें मिलनी चाहिए उसे पुराना कर दिया। आखिर वो पेंशन नई पेंशन कैसे हो सकती है, या वो राष्ट्र की पेंशन कैसे हो सकती है, उसका नाम ही गलत रखा है। उस पेंशन योजना का नाम जो है नेशनल पेंशन स्कीम नहीं होना चाहिए था। पुरानी पेंशन योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम होना चाहिए था। यानी कि पेंशन को 2 दायरों में बांटने का जो राजनीतिक तंत्र है उसमें कर्मचारी फंसते चले गए। शुरुआत में जो कर्मचारी को बताया गया, लुभावने वादे दिए गए ताकि जो कर्मचारी वर्ग हैं वो इसको ले सके, बड़ी ही आसानी से दे दिया, अपने आप ही दे दिया, अपने आप खुद चेंज कर दिया सब कर्मचारियों को। और बाद में उनको बताया गया जब वो रिटायरमेंट के कगार पर आ गए कि आप ओपीएस के तहत नहीं हैं, आप एनपीएस के तहत पेंशन लेंगे। उस समय पर आप मान लीजिए
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 है तो उसे केवल 2700 रुपये, 2800 रुपये या फिर 2200 रुपये इतनी पेंशन मिलेगी। अब वो कर्मचारी क्या करेगा? अब इसी को जो 2004 के बाद भर्ती हुए उन्हें एनपीएस के दायरे में रखा गया। ओपीएस के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को 50,000 रुपये मासिक वेतन का मूल मिलता है, जो उसके करीबन आधा, अगर आधा माने तो 25,000 रुपये के आसपास बैठता है, जो उसकी पेंशन का हकदार बनता है। जबकि एनपीएस के प्रावधान के अनुसार 50,000 के वेतन का रिटायरमेंट होने पर कर्मचारियों को मात्र 2700 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब ये अंतर बताइए कि 25,000 रुपये और केवल 2700 रुपये में क्या अंतर है? कर्मचारी किस प्रकार से अपना खर्चा निकालेंगे? ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई राहत भी जुड़ता है। कर्मचारियों की मौत के बाद पति या पत्नी को भी पेंशन मिलना जारी रहता है, लेकिन एनपीएस में ये प्रावधान शामिल नहीं है।